नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुंडली पढ़ना सीखने के इस पहले वीडियो में हम लोग आज ये जानेंगे कि कुंडली किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर आपके सामने एक कुंडली का डायग्राम दिया हुआ है। तो आप देखें तो ये डायग्राम किस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक रेक्टेंगल या आप इसको कह सकते हैं स्क्वायर है। उसके अलावा इस स्क्वायर के अंदर अगर आप एक डायगोनल खींच दें इस प्रकार से, उसका बाद एक और डायगोनल खींच दे, उसके बाद आप एक लाइन पहले इस प्रकार से खींचे जो बीच में से इस ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे खींचे, तीसरी लाइन इस प्रकार से खींचे और चौथी लाइन इस प्रकार से खींचे, तो ये आपकी एक कुंडली बन जाती है जो कि 12 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पहला घर बोला जाता है इसको, या फर्स्ट हाउस इंग्लिश में कहते हैं, या हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं पहला भाव, और इसी को लग्न भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ से अगला जो भाव आएगा, दूसरा भाव आएगा, वो यहाँ पर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड हाउस। तो इसको सेकंड हाउस, दूसरा भाव या दूसरा घर कहा जाता है। उसके बाद ये आता है थर्ड हाउस, इसको तीसरा घर या तीसरा भाव कहा जाता है। फिर ये आता है फोर्थ हाउस, इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ हाउस यानी सातवां घर, सातवां भाव। इस प्रकार से ये हो गया एट्थ हाउस, ये हो गया नाइन्थ हाउस, ये 10th, ये 11th और ये 12th। अब पहला हाउस या लग्न क्या है बेसिकली, तो जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उस समय पूर्वी क्षितिज पे, ईस्टर्न होराइजन हम कह सकते हैं, उस समय वहाँ पर कौन सी राशि थी वो यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे यहाँ अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो मैं यहाँ जा कर के लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ और उसके जन्म के समय वहाँ पर कन्या राशि थी पूर्वी क्षितिज में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 6 या यहाँ पर लिखा जाएगा कन्या। तो कन्या अगर लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, यानी कि उसकी जो राशि उस समय थी, लग्न राशि थी, वो कन्या थी। अब 6 क्यों लिखा, तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 राशियाँ होती हैं, तो उन 12 राशियों में हर राशि को हम लोग ज्योतिष में एक नंबर दे देते हैं जिससे कि याद रखने में आसानी होती है। तो मेष राशि के लिए 1 नंबर है, वृषभ राशि के लिए 2रा नंबर है, मिथुन के लिए 3रा है, कर्क के लिए 4था है, सिंह के लिए 5वां है, कन्या के लिए 6ठा है, तुला के लिए 7वां है, वृश्चिक के लिए 8वां है, धनु के लिए 9वां है, 10वां मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि। तो अक्सर जब आप यहाँ पर देखेंगे और जब कुंडली में अगर आप देखेंगे कहीं पे कुंडली में जब राशि संख्या लिखी होती है तो वो कुछ इस प्रकार से लिखी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल कुंडली को हम पढ़ना सीख रहे हैं, यहाँ पे पहली बात तो ये बताता हूँ, ये जो जैसे पहला घर है फर्स्ट हाउस है, फिर सेकंड हाउस है, फिर थर्ड हाउस है, तीसरा घर है, इनके महत्व होते हैं। जैसे पहले घर में कौन सी राशि है और उसके साथ में कौन सा ग्रह है या कौन कौन से ग्रह है, या दूसरे हम घर की बात करें या दूसरे भाव की बात करें या सेकंड हाउस की बात करें, एक ही बात होती है। आप ये हमेशा जान के चलेगा, कहीं जब आप किताबों में पढ़ेंगे तो वहाँ दूसरा घर लिखा होगा, किसी किताब में लिखा होगा दूसरा भाव, या इंग्लिश की किताबों में लिखा होगा सेकंड हाउस, तो ये इनका मतलब एक ही होता है। तो सेकंड हाउस में अगर हम बात करें, दूसरे घर में दूसरे भाव में कौन सी राशि है, कौन से ग्रह हैं, तो इसका मनुष्य के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप कुंडली अगर हम पढ़ना देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर कहीं पे हम बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे पहले घर की अगर हम बात करें तो उस समय यहाँ पर ऐसे लिखा होगा, मान लीजिए 5 लिखा हुआ है। अगर 5 का अंक लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पहला भाव था वो उसके अंदर सिंह राशि है। आप
बगल में अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा सिंह राशि, यानी या तो यहाँ पे सिंह राशि लिखा होगा, सिंह लिखा होगा, या 5 अंक लिखा होगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 अंक लिखा है तो दूसरे जो घर है, दूसरा भाव है, उसके अंदर फिर 6 लिखा होगा, तीसरे में 7 लिखा होगा, चौथे में 8 लिखा होगा, 9। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते आएंगे। छठे के बाद 7वें घर में 11, फिर ये 12, 12 के बाद जो है संख्या फिर से शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3 और ये 4। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है शुरू में। जैसे अगर लग्न में या पहले हम घर की बात करें, पहले भाव में अगर सिंह राशि है तो दूसरे भाव में कौन सी आएगी? सिंह के बाद वाली ये जो कन्या राशि है वो दूसरे भाव में आएगी। उसके बाद तीसरे भाव में कौन सी आएगी? 7 नंबर की तुला राशि, चौथे भाव में 8 नंबर की वृश्चिक राशि, फिर धनु राशि, फिर मकर राशि, फिर जो 7वां हमारा घर है, 7वां भाव है, उसके अंदर कुंभ राशि, 12वें में मीन राशि, और 12वें के बाद फिर से जो है उल्टा शुरू हो जाता है, या यूँ कहे 1, 2, 3, 4 से शुरू हो जाता है। यानी 9वें घर में पहली राशि जो कि मेष थी। अगर हम बात करें 10वें घर की तो उसके अंदर वृष राशि थी या वृषभ राशि थी, और इस प्रकार से। अब अगर क्या हो कि अगर कोई दूसरा लग्न में कुछ और राशि हो तो क्या होता है, हम एक बार तेजी से इस चीज़ को भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि लग्न जो है वहाँ पे 10 लिखा हुआ है। 10 का मतलब क्या हुआ? मकर राशि, यानी जो पहला घर है उसमें मकर राशि थी। तो अब आपको ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाना चाहिए कि सेकंड हाउस में क्या होगा? 10 के बाद वाली राशि आएगी। कौन सी आएगी? 11। तीसरे में कौन सी आएगी? 12। फिर चौथे में कौन सी आएगी? 12 के बाद 1 से शुरू हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुछ इस प्रकार से ये आपकी यहाँ पे राशियाँ आती जाएंगी। तो जैसे मकर राशि अगर लग्न में थी तो उसके बाद दूसरे भाव में या दूसरे इसमें 11वीं राशि जो कि कुंभ हुई, फिर तीसरे भाव में या तीसरे घर में 12वीं राशि जो कि मीन हुई, और मीन के बाद वापस मेष से शुरू हो जाएगा, यानी चौथे घर में पहली राशि आएगी। तो ये चीज़ पहले आपको ध्यान देनी है। अब इसके साथ में केवल मात्र राशियाँ नहीं लिखी होती, इसके साथ में यहाँ पर आपके ग्रह भी लिखे होते हैं। तो ग्रह हमारे ज्योतिष में 7 होते हैं। तो अक्सर आप यहाँ पर अगर जैसे सूर्य यहाँ पर था तो यहाँ पे अब सूर्य होगा, उसको कई जगह पे खाली सू ऐसे लिखा होगा। तो सूर्य अगर मान लीजिए उस समय 10वीं राशि में था तो इस प्रकार से सूर्य लिखा होगा। या सूर्य उस समय अगर हम बात करें मिथुन राशि में था तो यहाँ पे लिखा होगा इस प्रकार से, सू करके लिखा होगा, शुभ, यानी ये सूर्य है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है, आपको ये चीज़ जाननी है। अब जैसे मान लीजिए चंद्रमा उस समय तुला राशि में था तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, चंद्र। जो पहला अक्षर होता है किसी भी ग्रह का वो लिखा होता है। तो अब जैसे मान लीजिए मंगल जो है वो उस समय मेष राशि में था, तो फिर हम इसको किस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे? तो पहली राशि यहाँ पर आप देखेंगे 1 है जो कि मेष राशि। अब आपको ने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, खास करके अगर आप कुंडली सीखना चाहते हैं तो आपको ये जो है राशि और उनके नाम और नंबर ये आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो पहला काम अगर आप आज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बैठ करके आपको ये याद करना है कि पहली राशि यानी मेष, दूसरी यानी वृष, तीसरी मिथुन, इस प्रकार से होनी चाहिए। क्योंकि क्या है कि ज्योतिष में अगर आप जब किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ पे अक्सर राशियों को नंबर से भी कई जगह पे नोटिफाई किया होता है, लिखा होता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए पहली राशि में मंगल है मेष राशि में, तो यहाँ पे मंगल के लिए इस प्रकार से लिखा होगा मंग, और उसके बाद एक यहाँ छोटा सा डॉट लगा होगा। तो पहला जो अगर हम बात करें अक्षर है मंगल का वो यहाँ लिखा होगा। इसी प्रकार से अगर राहु यहाँ पर है तो यहाँ राहु लिखा होगा इस प्रकार से। अब
राहु के साथ में क्या होता है कि राहु अगर यहाँ लिखा है तो ऑटोमेटिकली केतु जो है वो यहाँ पे आएगा उसके 7वें घर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो धीरे धीरे जैसे मैं आपको यहाँ सिखाते जाऊँगा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि कहीं पे भी अगर राहु लिखा है तो जैसे अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमने राहु लिखा तो राहु से 7वें घर में केतु होगा। जैसे यहाँ ये राहु है, इसको हम पहला घर मानते हैं, फर्स्ट हाउस है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, तो 7वें में हमेशा केतु होगा। अगर अब मैं पहले इसी चीज़ को थोड़ा सा और हम यहाँ देखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका राहु यहाँ पर है, ठीक है, कर्क राशि में था राहु 5वें, इसके अंदर यहाँ अगर हम लिखते हैं राहु, ठीक है, अब केतु कहाँ आएगा, तो इसको आप ये जो है इसको आप पहला घर मान लीजिए, पहला भाव मान लीजिए, यहाँ से आगे के साथ गिनते जाए इसको मिला करके। ये हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा और फिर ये हुआ 7वां। तो ऑटोमेटिकली जो केतु है वो राहु से 7वें नंबर के स्थान पे आ जाएगा। तो राहु जहाँ पर है उसको पहला मानते हुए 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से केतु आता है। इसी प्रकार से अगर कहीं पे शनि है, जैसे मान लीजिए यहाँ 12वें भाव में अगर शनि है तो वो इस प्रकार से लिखा होगा, शनि इस प्रकार से लिखा होगा। ऐसे ही चंद्र हमने बता दिया। अब चंद्र को कई जगह पे सोम भी लिखा होता है, चंद्र लिखा होता है, शनि होता है। उसके बाद अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है कि तीसरे घर में शुक्र है तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा होगा, शुक्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, शुक्र। ऐसे ही बृहस्पति है, अब अगर यहाँ पे बृहस्पति है तो उसको या तो इस प्रकार से लिखा होगा बृहस्पति, या फिर यूँ इस प्रकार से गुरु करके लिखते हैं, गुरु भी बोला जाता है। तो लेकिन ज़्यादातर जगह पे आपको गुरु के बजाय ज़्यादातर जगह पे आपको बृहस्पति लिखा हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे ही बचता है बुध, तो अगर बुध है तो उसके लिए इस प्रकार से बुध लिखा हुआ आएगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, कई बार बृहस्पति और बुध के नीचे छोटी जो है वो ऊ की मात्रा होती है, बृहस्पति में ये यहाँ पे र का जो है आधा र का साइन होता है, तो इसको आपको ध्यान देना है। तो इसी प्रकार से जैसे सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, ये देखिए यहाँ पे देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, उसके बाद बुध, बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु और फिर केतु। तो ये जो है इस प्रकार से कुंडली में अगर हम बात करें तो ग्रह लिखे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा आज मैंने पहला जो वीडियो में था वो मैंने आपको कुंडली किस प्रकार से लिखी होती है, उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये सिखाया था। आगे के वीडियोस में हम इसी से और ज़्यादा इसके बारे में सीखेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये कई चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।